बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हैं हम एक नई रेसिपी के साथ, एक नई उम्मीद के साथ। आज हम आपके लिए बड़ी स्पेशल किस्म की रेसिपी लेके आए हैं, बीफ कबाब। जो हमारे भाई या हमारी बहनें कहती हैं कि हमारे कबाब टूट जाते हैं बनाते वक़्त, उनके लिए ख़ास तौर पे स्पेशल रेसिपी है। हमारे साथ जुड़ी रहिएगा और हमारी वीडियो के साथ चलते रहिएगा, स्किप ना कीजिएगा। बहुत ही कमाल तरीके से आपको बताएंगे कि कैसे हमारे कबाब जूसी भी होंगे और टूटेंगे भी नहीं। आइए अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे हमने बीफ का कीमा ले लिया है 1 kg। 1 kg की आपको रेसिपी देंगे इंशाल्लाह, बहुत ही कमाल की बनने वाली है। बाजार से हमने जो कीमा बनवाया था वो मोटा था, घर में हमने इसको चॉपर की वजह से चॉप किया। ये देखें, इसके रेशे हमने अच्छी तरह तोड़ दिए। ये देखें, बाइंडिंग करने में आसानी रहती है और फैट भी हमने इसके अंदर ही थोड़ी मिक्स करवाई है। ये देखें कितना ज़बरदस्त ये हो चुका है। इसको हम खुले बर्तन में डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कीमा बिल्कुल खुश्क है और इसी तरह खुश्क होना चाहिए। देखें, कोई पानी नहीं इसमें, बिल्कुल एकदम खुश्क है। सबसे पहले इसमें हम प्याज डालेंगे। इसको भी हमने चॉप कर लिया था और उसका पानी निचोड़ लिया था कपड़े की मदद से। 2000 हमने मीडियम साइज के प्याज लिए थे। सब्ज़ धनिया शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हमने काट लिया था। उसके साथ हमने पुदीना शामिल करेंगे, इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आया था। ये देखें, बरीक बरीक काट लिया था हमने। कुटी हुई सब्ज़ मिर्च शामिल कर देंगे। बीच में हमने रेड वाली डाली है, इससे ज़रा कलरफुल लग जाता है ये, इससे का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। 1 से 1.5 टेबल स्पून हमने कुटी हुई सुरख मिर्च लिए शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमक हस्बे जायका शामिल करेंगे। तकरीबन यहाँ पे हमने 1 चम्मच नमक लिया है, इसमें 1 टेबल स्पून। बिस्मिल्लाह। अब अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1.5 टेबल स्पून गर्म मसाला शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1.5 टेबल स्पून धनिया पाउडर शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिसा हुआ धनिया डाला हमने, ये देखें, पाउडर। हल्दी शामिल करेंगे, 1/2 टीस्पून से भी कम है, इससे कलर बड़ा अच्छा आएगा इसका। फूड कलर हम इसमें नहीं डालेंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट 1 चम्मच शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जीरा शामिल करेंगे 1 टीस्पून, हथेली में डाल के तो मसल के इसमें डालेंगे, इससे इसका बड़ा ही प्यारा फ्लेवर आएगा, फ्रेशनेस इसमें आएगी। पाउडर नहीं हम डालेंगे। लेमन का रस, लेमन का जूस आप इसमें शामिल करेंगे 2 टेबल स्पून। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भर के बेसन शामिल करेंगे भुना हुआ, तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। से इसकी बाइंडिंग बड़ी अच्छी आएगी, कबाबों को जोड़ने में मदद देगा। एक अदद अंडा शामिल करेंगे इसकी अच्छी बाइंडिंग के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम इसको हाथ की मदद से अच्छी तरह हम इसको गूंदेंगे, मिक्स नहीं खाली करेंगे। जैसे आटे को गूंदते इसी तरह हम इसको गूंदेंगे ऐसे, ताकि अच्छी तरह मसाले इसके अंदर तक आ सके, हर चीज़ का फ्लेवर अच्छी तरह मिक्स हो सके। ऐसे गूंदेंगे जैसे आटे को गूंदते हैं। ये देखें, अच्छी तरह हमने इसको गूंद लिया। ये देखिए माशाल्लाह इस पोजीशन में आ चुका है। मसाले हमारे इसमें अच्छी तरह मिक्स हो चुके हैं। और इसी टाइम पे अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है, इसको लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अब इसको हम 20 से 25 मिनट के लिए रेस्ट देंगे, फ्रिज में रखेंगे इसको। उसके बाद इंशाल्लाह आपको मिलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 25 मिनट हमने इसको फ्रिज में रखा है। बहुत ही अच्छा हमारा जो ये कीमा बाइंड हो चुका है। ये देखें माशाल्लाह कैसे इसके रेशे टूट गए थे। अब हम इसको ये कबाब बनाएंगे। ऐसे हम पकड़ेंगे इसको, कीमे को ऐसे। सलाई आपके पास है ठीक है, वरना बाजार से इजीली मिल जाती है, तो आराम से हम ऐसे बनाएंगे। ये देखें माशाल्लाह इतना ज़बरदस्त हमारा कबाब बन गया। देखें हाथ के साइज का हमने इसको बनाया। जब इसको हम फ्राई करेंगे तो बाद में इसने श्रिंक होना है। ये देखें, इससे कम नहीं होना चाहिए। इसी तरह अपने बाकी कबाब भी तैयार कर लेंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखें
1 किलो कीमे से हमने ढेर सारे कबाब बना के आपको दिखा दिए। अब हम इसको फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए फ्राई पैन को चढ़ा दिया चूल्हे पे। हम इसको डीप फ्राई नहीं करेंगे। आप अगर आप इसको स्मोकी फ्लेवर देना चाहते हैं तो कोयला लें और छोटी सी एक कटोरी लें। बाजार से एल्युमिनियम की भी मिल जाती है, घर में मौजूद आपके पास भी है। उसमें कोयला रख के जला के इसको स्मोक दे के इसको स्मोकी फ्लेवर दे सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे हमने स्मोकी फ्लेवर नहीं दिया है, इसलिए हम इनको डायरेक्ट फ्राई करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। आइए नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। फ्राई पैन में हमने ऑयल डाल दिया, ये देखें। डीप फ्राई हमने इसको नहीं करना। फिर हम अपने कबाब डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त इंशाल्लाह हमारे कबाब बनेंगे, जूसी जूसी, और इंशाल्लाह टूटेंगे भी नहीं। आँच हम मीडियम से लो रखेंगे। ये कलर चेंज हो चुका है, ये देखिए माशाल्लाह सेट चेंज कर दिया है। जब हाफ कुक हो जाएंगे तो हम इसको फ्रीज कर लेंगे। अगर आप इसको फ्रीज नहीं करना चाहते तो डायरेक्ट इसको आप फुल फ्राई करके खाएं। कबाब हमारे हाफ कुक हो चुके हैं, अब इसको निकाल लेंगे। खाली हमने इसको हार्ड ही करना था। ये देखिए हाफ कुक हमने कर लिया है। इस टाइम पे आगे इसको हम फ्रीज करेंगे, और जब कोई मेहमान आए जल्दी जल्दी से निकाले, थोड़ा इसको फ्राई किया और मेहमानों के आगे पेश कर दें। क्योंकि किसी डब्बे में रख लें या जिपलॉक बैग में रख लें, रख के इसको फ्रीज करें। और जब निकाला हो 10 से 15 मिनट पहले निकालें तो इसको फ्राई करें और इसको खाने के लिए पेश कर दें। अभी हम आपको 1-2 पीस फुल फ्राई करके दिखाते हैं। यहाँ पे हमने कहा था आपको 2 पीस हम आपको फुल फ्राई करके दिखाते हैं। और आज हमने मीडियम चाय रखी है। फुल फ्राई करने के लिए आँच को तेज रखना पड़ता है। एक साइड इसकी फ्राई हो चुकी है, 5 मिनट हो गए। इसके एक साइड पे रखे, इस साइड चेंज कर देंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखें कबाब हमारे फुल फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसको निकाल लेंगे। बहुत ही टेस्टफुल बने हमारे बीफ कबाब। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये लोग चेक करें, इतने ज़बरदस्त हमारे बीफ सीख कबाब तैयार हुए हैं। टूटे भी नहीं है, ये देखें जूसी जूसी माशाल्लाह। ये हम आपको तोड़ के दिखाते हैं। ये देखें माशाल्लाह, अंदर तक कैसे मसाले भी इसके अंदर जज़ब हो चुके हैं, और अंदर से कैसे जूसी जूसी है, ऊपर से क्रिस्पी क्रिस्पी है। इसी तरीके से हमारे कबाब को ज़रूर आप एक दफ़ा ट्राई करें। आगे चलकर इंशाल्लाह ईद उल अज़हा पे बकरा ईद जो आने वाली है, ये रेसिपी बहुत काम आने वाली है। उस रेसिपी को संभाल के रखें, और इस रेसिपी को इसी तरीके से एक दफ़ा आप ज़रूर बनाएं। तो बनाने के बाद कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आज की बीफ कबाब की रेसिपी आपको कैसी लगी है। एक तरीका फ्रीज करने का और है, हम आपको बताते हैं, हमारे साथ रही है। ये देखें, यहाँ हमने गैस को ऑन किया है। अगर आपके पास कोयले है तो आप कोयले जला सकते हैं। इसके ऊपर ऐसे हम इसको रोस्ट करके हल्का सा इसको फ्रीज कर सकते हैं। इसको हम ज़्यादा नहीं, बस हल्का सा इसको हम सेक लगा के इसको उतार लेंगे। ये तो बिल्कुल भी टूटेगा नहीं, और आराम से आप इसको दोबारा फ्राई कर सकते हैं। ये देखें इंशाल्लाह ये ऐसे उतर भी आराम से जाएंगे। ये देखें माशाल्लाह, ये देखें कितने आराम से ये उतर हैं, ये टूटेगा भी नहीं। तो आपके साथ मज़ीद सेक लगाने के बाद इसको उतार लेंगे। पहले वाला तरीका जो हमने बताया था, ऑयल में 50% इसको फ्राई किया था, और ये वाला जो तरीका है इसको हम 40% से 50% तक इसको हम ऐसे ही सेक लगा के बगैर ऑयल के इसको हम फ्रीज़ कर सकते हैं। यानी हाफ कुक करके इसको हम फ्रीज़ करेंगे। ऑयल वाले तरीके से ये वाला तरीका ज़्यादा बेस्ट है। इसमें ऑयल भी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं हुआ, ज़्यादा फैट भी नहीं लगी, और बेहतरीन माशाल्लाह। ये देखें करीब करके आपको दिखा रहा हूँ, बेहतरीन किस्म के ये अभी ये हाफ कुक हो चुके हैं। इसको हम उतार लेंगे बड़ा आसानी। ये देखें बिस्मिल्लाह, और ये टूटेगा भी नहीं। ये देखें माशाल्लाह, हम साइड पे कर लेंगे, इसको भी हम फ्रीज करेंगे। 2 तरीके हमने आपको बता दिए हैं। ये बाद वाला तरीका फ्राई वाले तरीके से बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। अब इस तरीके से इसको आप फ्रीज करें, निकालिए और फिर फ्राई कीजिए। ये आखिरी कबाब है जो हम इसको ऐसे सेक लगा रहे हैं। बहुत ही अच्छे हमारे ये तैयार हो चुके हैं, और ये बेस्ट तरीका है। ये
सेव करने का। इसको आप कुक करके तो आप सेव करिए। देखें हमने सारे कबाब ऐसे सेक लगा के रख लिए हैं। इसको हम फ्रीज कर लेंगे किसी कंटेनर में डाल के या किसी बॉक्स में डाल के या जिप लॉक बैग में डाल के। बहुत ज़्यादा भी हमने इसको सेकने लगाया। ये देखें थोड़ा थोड़ा हमने इसको सेक लगाया सिर्फ। ये देखें माशाल्लाह, और कितने प्यारे बन गए हैं। और जैसे ही इसका कलर थोड़ा सा चेंज हुआ है हमने इसको ऊपर से उतार लिए। ये देखें सारे हमने इसी तरह किए हैं, बिल्कुल आराम से उतर जाते हैं। ये माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त हमारे सीख कबाब तैयार हुए हैं। 2 तरीक़ों से हमने आपको स्टोर करना बता दिया है। आगे चल के बकरा ईद आने वाली है और इस रेसिपी को इस तरह ज़रूर इस्तेमाल करें, बनाएं और स्टोर करें मेहमानों के लिए और बच्चों को बना के दें। अभी से बच्चों को बना के दें, घर में मेहमानों के लिए पेश करें आगे। और जब चाहिए आपको आप इसको फ्रिज से थोड़ी देर पहले निकालें, 10 से 15 मिनट पहले निकालें, उनको फ्राई करें और मेहमानों के आगे पेश कर दें। ये देखिए हमने 2 तरीक़ों से आपको सेव करना बताया। एक हमने सेक लगा के सिर्फ आग का सेव करने का तरीका बताया और दूसरा हमने फ्राई करने का। फ्राई करने से भी ज़्यादा बेस्ट तरीका सेक लगा के इसको स्टोर करने का। आज की इसकी सीख कबाब की रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी है इसको लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। ढेर सारी दुआओं के साथ हमें इजाज़त दीजिए और अपनी दुआ में हमें याद रखिए। आपकी महबत का बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।